रुपेश जी ने जो बातें कही वो इतनी अच्छी बातें हैं कि इन्होंने शास्त्रीय उपमाएं कुछ दी कि गुरु क्या होता है। मैं इनके विषयांतरित बातों पर बाद में आऊंगा। पहले इन्होंने जो कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो यही जीवन का फर्क है। जीवन एक अंधेरी सुरंग की तरह है जिसमें गुरु प्रकाश डालते हैं। और रुपेश जी, मैं एक बात आपको बड़े भाई के रूप में बताना चाहता हूँ कि आतंकवाद जो होता है वो आतंकवाद होता है। सिर्फ इस्लामिक आतंकवाद से ही देश ग्रसित नहीं है। हमारे घर में जो उग्रवाद है जिसे नक्सलाइट कहते हैं वह भी एक उग्रवाद है और उसमें कोई मुसलमान नहीं है। उसमें आप सर्वेक्षण कीजिएगा ना तो आपको पता चलेगा वो जो घरेलू कला है और घरेलू नक्सलाइट है उसमें विशुद्ध रूप से आदिवासी और हिंदू धर्म के ही लोग हैं। इसलिए इन बातों पर जरा विश्व स्तर पर चिंता हो रही है। हम ही लोग नहीं, विश्व जो बिरादरी है वह जो जिस आतंकवाद की आप बात उठा रहे उस पर चिंता हो रही है। तो इन बातों का हल शांतिपूर्ण निकलेगा। इसलिए हमें अपनी बातों को रखते हुए यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं किसी की भावना आहत न हो जाए। तो मैं अब एक लोक कवि जो हमारे बीच में है राजेंद्र दास जी को आमंत्रित करूंगा कि वह इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपनी कविताएं सुनाए। पिछली बार भी हम लोगों ने उनकी कविता सुनी थी और इस बार भी वो आए हैं तो उनसे आग्रह है कि वो अपनी कविता सुनाए। राजेंद्र दास। पहले मैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस को प्रणाम करता हूँ और श्रेष्ठ आदरणीय महात्मा जी को, सभी आदरणीय माता बहनों को प्रणाम करता हूँ। आज कल्पतरु मठ की ओर से जो यहाँ फंक्शन किया जा रहा है इसमें गुरु का ही प्राधान्यता अधिक है। गुरु के बिना कोई काम सफल नहीं हो सकता है। गुरु ही जीवन का अंश है और गुरु ही सही राह दिखाने के दिखाने में योगदान देते हैं। मैं तो कविता नहीं ला सका इसलिए मैं छोटा सा एक सुनाता हूँ। मेरे देशवासियों आपस में प्यार करो देश के लिए। मेरे देशवासियों आपस में प्यार करो देश के लिए। यहाँ सभी है अपने, सोचो सभी के सपने। मेरे देशवासियों हम सबसे प्यार करो देश के लिए। मेरे देशवासियों आपस में प्यार करो देशवासियों। मेरे देशवासियों। इसके साथ में धन्यवाद राजेंद्र जी। आपने जो कविता सुनाई, जो गीत सुनाया, उस पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग आपको एक लोक कवि मानते हैं। तो लोक कवि का एक बड़ा अच्छा नियम होता है कि वो दूसरों की नकल नहीं करते, वो खुद अपनी बात रखते हैं। आप जब गीत गा रहे थे तो हम लोगों के सामने, सबके सामने, जिन्होंने फिल्म देखी होगी देश प्रेमी का सीन याद आ गया। हमारे दिमाग में अमिताभ बच्चन घूमने लगे और मेरे मित्र ने बताया कि संतोष जी ने कि यह मोहम्मद रफी ने गाया था। तो मोहम्मद रफी गाने हम लोग के मानस में आ गए। तो आपसे आग्रह है कि देखिए, जिंदगी में जो भी आगे बढ़ता है दूसरा सचिन पैदा नहीं होता है, दूसरा मोहम्मद रफी नहीं पैदा होता और दूसरा राजेंद्र दास भी नहीं पैदा होता। इसलिए अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो किसी दूसरे की नकल मत कीजिए और दूसरे की बात मत कहिए, अपनी बात कहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब अपने मित्र संतोष कुमार झा को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात रखें। संतोष कुमार झा जी। आदरणीय हमारे विशेष अतिथि विशेष चेतन जी महाराज, हमारे अध्यक्ष श्री किशोर पांडे जी, हमारे बड़े भाई भगवान मिश्रा जी, हमारे निदेशक गोसाई जी और आप सभी हमारे ग्रामीण माताएं, आप सभी को मेरा अभिनंदन। मैं
एक चीज बोलना चाहता हूँ आप लोगों से, जो मैंने शुरू में ही अनेकों बार कही है कि ये जो जगह है ये कोई जाति पाति और धर्म को नहीं मानता है। मेरे लिए वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो या वो हरिजन हो, मेरे लिए समान है। इस जगह के लिए समान है और समान आदर के लायक है। यहाँ पर मैं किसी भी जाति वाले को या किसी भी मजहब वाले को मैं नहीं जानता। मैं संपूर्ण मानव जाति को जानता हूँ, सिर्फ जो मनुष्य है। और यही इस संस्था का मूल उद्देश्य है। आप सभी ग्रामीणों, मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, ब्राह्मण भाई, हरिजन भाई, मैं सबों को कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आकर के आप लोग जाति धर्म के नाम पर एक भी शब्द नहीं बोले। मेरे लिए संपूर्ण मानव जाति समान है। तो इस बात को आज आप लोग समझ करके जाएंगे बढ़िया से, और फिर दोबारा ये बात न हो। जहां तक बात है उग्रवादियों का या आतंकवादियों का, तो वो ब्राह्मण में भी है। वो आपके हिंदू धर्म का सबसे जो सिरमौर मानते हैं ब्राह्मण, उनमें भी है आतंकवादी, उग्रवादी। इसीलिए ये बात दोबारा न उठे। मैं खुद कितने उग्रवादियों को जानता हूँ, मेरा परिचय है उन लोगों से भी, लेकिन वो जाति के ब्राह्मण है। जब मैंने पूछा कि अरे ये तो आप ब्राह्मणों के लिए सब काम करते हैं, मैंने उनको कहा कि अगर आप उग्रवाद का काम करते हैं तो मेरे तरफ से आप अपने टीम को इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि वो लोग जो है जो मनुष्यों का कत्ल कर रहे हैं वो न कम से कम करें। उनकी लड़ाई सरकार से है, वो सरकार से लड़ाई करें, लेकिन किसी मनुष्य को, आम जनता को तकलीफ न दें। इसीलिए मैं चाहता हूं कि यहाँ पर हमारे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव हैं, इन्होंने कभी भी जाति और धर्म के नाम पर एक शब्द नहीं कहा। ये खुद माँ काली के भक्त होते हुए भी ये खुद जाकर के आपके, हाँ वो जो है इन्होंने इस्लाम धर्म की उपासना की। इनको डर हो गया एक बार कि पता नहीं आज तो हम इस्लाम धर्म के पास चले गए, हमको मंदिर में घुसना दिखा के मिलेगा। ये एक बार डर गए कि आज तो हमारा मंदिर गया, लेकिन फिर सोचे अब जो होगा। तो इनका मैसेज इस बैनर के तले हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये खुद जिन्होंने इस्लाम धर्म की, इन्होंने ईसाई धर्म की साधना की थी। इनको सिर्फ माँ काली का ही दर्शन प्राप्त नहीं हुआ था, इनको मोहम्मद साहब का भी दर्शन प्राप्त हुआ। इनको जीसस ईसा मसीह का भी इनको दर्शन प्राप्त हुआ था। इनकी जीवनी पढ़िए आप लोग। मैं आप लोगों को आज तो नहीं दे पाऊंगा, मैं सबको किताब दूंगा इनकी जीवनी का। मैं तो सोचा था जीवनी देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब लगता है कि हमको इनकी जीवनी आप सबों को देनी पड़ेगी। आप लोग पढ़िए। ये कोई हिंदू धर्म के नहीं थे पुरोधा, इन्होंने हर धर्म की साधना की। ये ब्राह्मण होते हुए भी जब यहाँ से रूम से देवर जा रहे थे तो इन्होंने अत्यंत दलित लोगों को देखकर उनकी सेवा की। ब्राह्मणों के यहाँ नहीं गई है। मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं जाति पाति विचार नहीं करता। मैं सिर्फ अपने ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के आदर्शों पर मैं चल रहा हूँ और मैं उनके संदेश को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। तो कम से कम एक मैसेज ले लीजिए, एक संदेश ले लीजिए कि जाति पाति नाम पर, धर्म के नाम पर जो ये मतभेद हो रहा है ये दोबारा न हो। जो इतिहास बन चुका है तो फिर से हम लोग नया इतिहास बनाएंगे। हम हिंदू और मुस्लिम मिल करके, ब्राह्मण और हरिजन मिल करके नया भारत बनाएंगे। वो बीती बात हो गई। जहां तक बात है मुस्लिम, तो मैं मुस्लिमों का सम्मान करता हूं। आप जाइए ना, आप शहीद स्थल, 3 लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया। वो तीनों मुस्लिम थे, कोई ब्राह्मण नहीं था, कोई हिंदू नहीं था, वो तीनों मुस्लिम थे जिनको वहां पर फांसी पर चढ़ा दिया गया। वो सब दिखाई नहीं पड़ता है, वो सब देखिए आप लोग। और मुस्लिम भाइयों के प्रति अगर आप लोग के मन में
किसी प्रकार की भावना है तो उसको हटाइए। हम लोग को एक नया इतिहास लिखना है और इस रोहिणी से हम लोग शुरू कर रहे हैं। पूरे विश्व में ये काम होगा। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ और मैं फिर दोबारा अभिनंदन करता हूँ हमारे हिंदू भाई मुस्लिम भाई इसको मिलकर रहेंगे और ब्राह्मण भाई या हरिजन भाई यहाँ पर आकर के वो सब कुछ नहीं होगा। और मैं आमंत्रित करता हूँ भाई हमें और आगे का कार्यक्रम संचालित करें। धन्यवाद संतोष जी, आपने एक ग्रंथि को मिटाया, आपने कुछ बातें स्पष्ट की जो यहाँ हमारी माताएं बहनें या जो गेस्ट आए हैं उनके लिए ये नहीं है, यह हम कार्यकर्ताओं के लिए है। हम लोग जो कल्पतरु श्री रामकृष्ण मठ सेवाश्रम के बैनर तले एक बड़े लक्ष्य के लिए आंदोलनरत हैं, यह सबक उनके लिए है। हमें संतोष जी की बातों से सीखना चाहिए और भविष्य में ऐसी बातों को तरजीह न देना या उन्हें बढ़ावा न देना, ऐसा उपक्रम करना चाहिए। बहरहाल अब मैं लीला मंदिर के महाराज जी, हमारे श्रद्धेय गुरु स्वामी विशुद्ध चैतन्य महाराज जी को बड़ी नम्रता और आदर के साथ आमंत्रित करता हूं कि वह अपने आशीर्वचनों से हमें उपकृत करें। स्वामी विशुद्धानंद।